नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है भक्ति आंदोलन, जिसमें अपन ने देखा था, पिछली वाली क्लासों में देखा था भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ होता है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण थे। अपन ने इस टॉपिक को विस्तृत रूप से पिछली वाली क्लास में देखा है और अपन ने कुछ संतों का भी उसमें कुछ संतों की भी चर्चा की थी। आज अपन देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के और प्रमुख संत कौन कौन से थे। चूँकि भक्ति आंदोलन आत्मा का परमात्मा से एक सीधा संबंध होता है। भक्ति यानी कि किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भगवान से उसका प्रेम संबंध होना चाहिए। और जिस समय भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, उस टाइम कई ऐसे सुधारक एवं विचारक हुए जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक तरह से सुधार के लिए ही शुरू किया था। जैसे कि भारतीय समाज एवं धर्म में कई तरह की बुराइयां फैली हुई थी, जिसमें अपन देख सकते हैं जातिवाद, छुआछूत आदि। इसीलिए अपन ने देखा था कि भारतीय भक्ति आंदोलन में दो प्रकार की विचारधाराएं होती है, एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। सगुण में माना जाता है कि ईश्वर का एक निश्चित आकार या रूप होता है, जबकि निर्गुण विचारधारा के जो संत थे या विचारक थे, उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वो निराकार होता है। जैसे आकार में उसको ढाला जाए उसी तरह से वो रूप धारण कर लेता है। अब इसमें अपन आज आगे देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के और जो प्रमुख संत थे वो कौन कौन से थे। इसमें है माधवाचार्य। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत थे। इन्होंने अद्वैतवाद एवं विशिष्टता अद्वैतवाद दोनों को ही स्वीकार नहीं किया था। अपन ने पहले वाली क्लास में देखा था कि भक्ति आंदोलन के जितने भी संत या विचारक हुए, उन्होंने अपने अपने मतों की स्थापना की थी। जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्टता द्वैतवाद। तो इन्होंने माधवाचार्य जी ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया था, न तो अद्वैतवाद को किया था, न ही विशिष्टता अद्वैतवाद को इन्होंने स्वीकार किया था। इसी में अपन आगे देखते हैं कि इन विचारकों ने, इन सुधारकों ने भारतीय समाज में और सुधार लाने के लिए क्या क्या कार्य किए और भक्ति आंदोलन में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया। इन्होंने भागवत पुराण के आधार पर द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका मानना था कि ईश्वर आत्मा और जगत से पूर्णतः भिन्न है। ईश्वर ही आत्मा और जगत को नियंत्रित करता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध सेवक और स्वामी की तरह होता है। ईश्वर की सेवा करते करते एवं भक्ति करते करते आत्मा भी ईश्वर की भांति हो जाती है। इस बात को अपन एक तरह से व्यवहारिक रूप में भी देख सकते हैं कि आत्मा परमात्मा की सेवा एक तरह से सेवक की, स्वामी की तरह करती रहे और उसकी भक्ति इसी तरह करती रहे, एक तरह से स्वामी मान करके। तो प्रत्येक जीव या आत्मा परमात्मा के जैसे ही बन जाती है। इसी में अपन आगे देखते हैं, माधवाचार्य विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु को ईश्वर के रूप में, विष्णु भगवान की वो ईश्वर के रूप में उपासना करते थे। वह परमात्मा को सम्राट के समान मानते थे। उनका मानना था कि विष्णु की अनुकंपा और भक्ति से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार इनके अनुसार जन्म मरण के बंधन से मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, ईश्वर की भक्ति का मार्ग, ईश्वर से प्रेम करने का मार्ग, ईश्वर की उपासना का मार्ग। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन में कितने प्रकार के संत हुए थे। सगुण विचारधारा के संत और निर्गुण विचारधारा के संत। इनमें माधवाचार्य जी, उनका और सभी संतों का लगभग एक ही मानना था कि ईश्वर की उपासना से, भक्ति से आत्मा एक तरह से परमात्मा का रूप धारण कर सकती है। इसी में आगे देखते हैं, अगले जो संत हैं वो है रामानंद जी। इससे पहले के सारे संत दक्षिण भारत में हुए थे, जबकि रामानंद
पहले वैष्णव संत थे जिनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था। रामानंद जी ने श्री संप्रदाय के वो सदस्य बन गए थे। ये अपने गुणों के बल पर ही धर्मगुरु बन चुके थे। इनके ग्रंथ का नाम था जिसकी रचना इन्होंने स्वयं की थी, उसका नाम था भक्तमाल। इस भक्तमाल का जो प्रमुख प्रसंग था वह था गुरु शिष्य परंपरा। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि रामानंद जी पहले शिष्य विचारक थे या संत थे, भक्ति आंदोलन के ऐसे संत थे जिनका जन्म उत्तरी भारत में हुआ था और उन्होंने पहले श्री संप्रदाय को अपना लिया था और उसके बाद में उन्होंने अपने ही गुणों के आधार पर धर्मगुरु की उपाधि धारण कर ली थी और उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम था भक्तमाल। भक्तमाल जो उनका ग्रंथ था उसका मूल विषय था गुरु शिष्य की परंपरा किस प्रकार से क्या होती है। इसी में अपन आगे देखते हैं। इसमें रामानुजाचार्य के 3 प्रमुख शिष्यों देवाचार्य, हरियानंद और राघवानंद के नामों का भी हम उल्लेख देखते हैं। रामानंद जी ने शूद्रों एवं स्त्रियों दोनों को ही भक्ति करने का मार्ग दिखाया था, जबकि मध्यकाल में इसका विरोध हो रहा था। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। रामानंद केवल धर्म में ही नहीं बल्कि समाज में भी सुधार करना चाहते थे। ये सांप्रदायिकवाद के संकीर्ण भेद को समाज से मिटाना चाहते थे। इन्होंने मानव मात्र की समानता पर बहुत अधिक बल दिया था। रामानंद ने मोक्ष प्राप्ति के लिए परमात्मा और भक्ति व प्रेम के आधार पर प्राप्त होने का मार्ग दिखाया था। इस प्रकार से इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक तरह से लोकवादी रूप प्रदान किया था। अब अपन देख रहे हैं कि रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन में किस प्रकार से क्या क्या योगदान दिया। जिस समय भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी उस समय भारतीय समाज एवं धर्म में एक तरह से छुआछूत की ऐसी भावना थी कि शूद्रों को भी और स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी किसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बात का इन्होंने रामानंद जी ने घोर विरोध किया और भारतीय समाज में भी इन्होंने एक तरह से सुधार लाने का प्रयास किया। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन की कौन कौन सी विचारधाराएं थी, जिसमें थी प्रमुख रूप से सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा का मानना यह था कि ईश्वर का एक निश्चित आकार या रूप होता है और निर्गुण का मानना था कि ईश्वर का कोई आकार या रूप नहीं होता है। कई संत ऐसे हुए जिनका जन्म दक्षिणी भारत में हुआ और कई का उत्तरी भारत में हुआ। सभी संतों ने चाहे वो उत्तरी भारत के थे या दक्षिणी भारत के, उन्होंने जिस समय भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था उस समय की जो बुराइयां धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में फैली हुई थी उनको दूर करने का अधिक से अधिक प्रयास किया और इस भक्ति आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। भक्ति का एक ही सीधा साधा मार्ग होता है कि अपनी सारी वृत्तियों को सिमेट करके ईश्वर के चरणों में या किसी एक सुप्रीम पावर के चरणों में समर्पित कर देना। बाहरी दुनिया से अपना मन या अपनी जो वृत्तियां हैं उनको हटा करके आंतरिक रूप से अपने एक ईश्वर के चरणों में लगा देना ही भक्ति कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। बच्चा हुआ अपन अगली क्लास में देखते हैं।